हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा इसमें वॉल्यूम को लेकर आएगा स्पेयर का। तो हमें रेडियस दी गई है पहले क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हुज रेडियस इज। दो पार्ट दिए गए हैं, रेडियस दो दी गई है, दोनों का हमने वॉल्यूम निकालना है। तो देखो क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको हमने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर रखा है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है। 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू आपको जो सुटेबल लगती है वो आप ले सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट जब अटेम्प्ट करेंगे आपके लिए, देखो फर्स्ट पार्ट जब अटेम्प्ट करेंगे आर दे रखा है, तो डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ हम क्या लिखेंगे, स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हम आपके लिए लिख देते हैं फॉर्मूला, जैसे कि आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। आर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में, तो रखेंगे वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारी 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है हमारे पास 7, 3 टाइम्स ये आ गया। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। देखो जब 3 कैंसिल नहीं होगा तो 3 को नीचे चलाएंगे अभी ऐसी। तो अब हमारी मल्टीप्लाई क्या हुई 88 मल्टीप्लाई 49। ये हमारे पास मल्टीप्लाई निकल के आ रहे हैं, नीचे चल रहा है इसके 3। कर देते मल्टीप्लाई, 49 की मल्टीप्लाई 88 से करनी। 8 9 जो हमारा 72 होता है, 2 7 कैरी, फिर हमारा 8 4 जो हमारा 32 एंड 39 हो जाएगा। मल्टीप्लाई द्वारा ये आएगा 293। फिर हमारा टोटल करेंगे 2 9 और 2 11 का 1 कैरी जाएगा, 10 13 हो जाएगा, फिर 4 आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा निकल के आता है 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये आंसर नहीं हुआ तो हमारा एक बार इसको डिवाइड करके देख लेना। तो डिवाइड तो होएगा नहीं, वैसे मिक्स में बन जाएगा। 3 1 जा 3, इधर गया हमारा 3 4 जा 12 जाएगा, फिर हमारा 1 आगे इधर 11 हो गया। 3 3 जा 9 जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हो गया हमारा। फिर 2 गया, 3 7 जा 21 एंड 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। इस टाइप से मिक्स में भी हो सकता है। एक बार आंसर चेक करेंगे 1437 होल 1/3। तो 1437 और ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिखेंगे अपना सेकंड पार्ट के लिए। जब सेकंड अटेम्प्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला बेस्ड एंड कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर सही जाएगी तो आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। बस फॉर्मूला आपका सही होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, अब आर देखो, आर इसका क्या है 0.63, तो इसको लिखेंगे 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63। कैंसिल कर दो, 7 9 जा जाता है, 7 9 जा हो जाएगा, फिर 3 3 जा हो जाएगा, तो ये 3 बचा हमारा। तो इसका मतलब 0.03 बचा है, 0.03, ताकि 2 के बाद पॉइंट लगेगी। फाइनल हमारा कैसा आएगा 88 और मल्टीप्लाई क्या हुआ 63 और 3 से। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 63 की 63 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे एंड उसके बाद 88 से। 3 6 जा 3 3 जा 9 का 9, 3 6 जा 18, फिर 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी, 6 6 जा 36 37, 9 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी आ जाएगा, फिर हमारा 8 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। फिर हमारा 3 से मल्टीप्लाई करनी है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है। अब पॉइंट हमारी 2 2 4 2 6 के बाद लगी, वो तो बात की फाइनल बात है। 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी, 3 6 जा 18 20 हो जाएगा, 2 कैरी, 3 9 जा 27 29 हो जाएगा इस बार, 2 कैरी, 3 3 जा 9 11। तो पॉइंट कितने के बाद लगी है हमारी 6 के बाद, 1 2 3 4 5 एंड 0.6। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी इसके 88 से मल्टीप्लाई करनी है इस वाले से। तो हमारे पास इन तीनों की मल्टीप्लाई 0.0110907 ये आ रहा है, फिर इसकी मल्टीप्लाई 88 से करनी है 0.011, तो हम डायरेक्ट 11907 इसकी मल्टीप्लाई 88 से कर दो, बाद में लगा देना पॉइंट 6 के बाद, 6 के बाद लगा देना। 8 7 जा 56, तो 56 का 6 5 कैरी, तो 56 आ जाएगा पूरा। 8 9 जा हमारा 72 का 2 7 कैरी, 8 1 जा 8 एंड 15 हो जाएगा, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 9, दोबारा यही सब आएगा 6 5 2 5 9, तो 6 11 5 और 6 11 हो जाएगा, 2 और 5 हमारा 7 और 8 1 कैरी है, 8 1 कैरी नहीं है, 7
फिर 9 और 5 14 एंड 9 पॉइंट कितने का 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 तो हमारा पॉइंट 0। तो इसका मतलब 0.947816 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं आपके लिए। तो हमारा इसका आंसर देखते हैं एक बार। मल्टीप्लाई का ही कैसे सारा 63 की मल्टीप्लाई 63 से मैच करनी पड़ेगी अगर आंसर मैच नहीं हो तो। आंसर तो आपको लगभग 88 की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। आपने क्या करा है देखो ध्यान से देखना, 88 की मल्टीप्लाई दोबारा से एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो बड़ा हो जाएगा। फिर चलो कर देते हैं फिर भी 3 3 जा 9 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद 4 के बाद। तो इस टाइप से हमारा फिर मल्टीप्लाई 63 भी रहेगा 0.63। तो ये हमारे पास तीन चीज आ रही है 0.63 मल्टीप्लाई 0.183। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई एक बार रीचेक करने के लिए अब 63 की मल्टीप्लाई 63 की मल्टीप्लाई 183 से 63 की करनी है, ध्यान से देखना। फिर 88 के कर देंगे फाइनल आंसर। 3 3 जा 9 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी 3 1 जा 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी 6 8 जा 56 57 का 7 5 कैरी 6 1 जा 6 11। तो हमारा 9 4 8 हमारा 12 1 कैरी हो जाएगा। फिर हमारा ध्यान से देखना 8 और 5 हमारा 13 होता है 2 एंड 1। तो हमारे स्टेप सारा पॉइंट लगेगी 1 2 3 4 और 5 6 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से हमारा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी थी हमने 88 से, बट हमारे पास कुछ और था। 88 की मल्टीप्लाई इससे करनी थी, इससे चेक करेंगे। 8 9 जा 72 का हमारा 2 हो जाएगा 7 कैरी 8 2 जा 16 16 और 7 16 और 7 हमारा हो जाएगा 23 का 3 1 कैरी 2 कैरी हो जाएगा। 8 3 जा 24 8 3 जा 24 26 2 कैरी 8 2 जा 16 18 हो जाएगा 1 कैरी 8 1 जा 9। बस इतना ही मल्टीप्लाई 2 3 6 8 9 बिकॉज अगला भी 2 है 2। ध्यान से देखना बस अब 5 6 और 3 9 8 और 6 हमारा होता है 14 1 कैरी तो हमारा 18 हो जाएगा 18। फिर हमारा 10 तो पॉइंट कितने के बाद 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ 1.08 फाइनल आंसर। तो हमारा जो भी आ रहा है 1.08 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फाइनल आंसर चेक करेंगे आपके लिए और लगभग इसी टाइप से हमारा आंसर है 1.08। वीडियो पॉज करके नोट करना, बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो हमारी कैलकुलेशन पहले 88 बना देना, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया, फिर 63 पहले 63 की इधर, फिर 88 की जब फाइनल करोगे तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट करो, कैलकुलेशन बेस्ड एंड फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।